हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रोटेक्टेड होंगे और नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स का आपके लिए क्या संदेश है, यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स हैं। देखते हैं यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए आज क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताइए। वाओ, देखिए सबसे पहला ही मैसेज यहाँ पे आया है नॉक नॉक। तो नॉक नॉक का कार्ड है। यहाँ पे आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, नई पॉसिबिलिटीज के डोर्स ओपन कर रहे हैं यूनिवर्स आपकी लाइफ में। जिस भी पर्पस से इस रीडिंग में आए हैं वहाँ पे एक न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत यहाँ पे यूनिवर्स लेकर आ रहे हैं। और साथ में हो सकता है आप कुछ व्यूअर्स ऐसे हों जो अपना ड्रीम हाउस लेना चाहते थे, वो भी आप ले पाएंगे बहुत जल्दी। ऐसी भी ब्लेसिंग्स है। आप जिस भी एरिया में नई शुरुआत करना चाहते थे वो नई शुरुआत का समय यहाँ पे बहुत जल्दी आ रहा है। वो डिवाइन टाइम यहाँ पे आपकी लाइफ में आ रहा है। ओके, और उसके बाद टाइम टू मूव ऑन। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि आपको अब अपनी नेगेटिव थॉट पैटर्न से उभर कर बाहर निकलना होगा। ओके, फॉलो द पाथ डेस्टाइन्ड फॉर यू। यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि आप यहाँ पे आपको वो पाथ फॉलो करना है जिसके लिए आपको यहाँ पे इस प्लैनेट अर्थ पर लाया गया है। आपको अपने बिगर गोल पर, अपने हायर पर्पस पर फोकस करना है। आपको यहाँ पे अपनी जो अगर चीज़ें इस वक्त स्टक हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि स्टक है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आप अपना कर्म करते रहिए। ओके, यहाँ पे और सिर्फ अपने इस वक्त अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न पर वर्क कीजिए, उनसे बचिए, उनसे आपको दूर रहना है, अपने आप को अलाइन रखना है एनर्जीज के साथ, यूनिवर्स की एनर्जीज के साथ। ओके, और वो आप कैसे कर पाएंगे, वो आप ध्यान करेंगे, जब नाम जप करेंगे, अपने ईश्वर से जुड़ेंगे, उनसे बातें करेंगे। आप अपने जितना ज़्यादा आप अपने ईश्वर से बातें करेंगे उतना ही आप यूनिवर्स से, अपने ईश्वर से अलाइन रहेंगे। ओके, तो अपने आपके अंदर जो भी बातें हैं, जो भी है, जिस तरीके की भी बातें हैं, वो आप अपने इष्ट से कहिए, उनसे जुड़िए। ओके, ये आपको गाइडेंस है, ये ज़रूर कीजिए। और मूव ऑन, डू नॉट स्टॉप और लुक बैक। आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है कि पीछे क्या हुआ, पास्ट में आपने क्या गलती की, या जिसके लिए आप इस रीडिंग तक आए हैं उसने क्या गलती करी, किसी पर्सन ने क्या गलती करी। ठीक है, उन सभी पास्ट की बातों को छोड़ते हुए अब आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़कर आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ करनी है। ओके, और साथ में जब आप यहाँ पे इस तरीके की एनर्जी में आते हैं ना, कि जब आप चेस करना छोड़ देते हैं अपनी विश को, अपनी डिज़ायर को, आप यहाँ पे अपने आप को बैलेंस रख पाते हैं। ओके, अपना फोकस जो है अपने हायर पर्पस पर रखते हुए आगे बढ़ पाते हैं, तो यहाँ पे डिजायर्ड चेंज विल कम। तब यहाँ पे आपकी लाइफ में डिजायर्ड चेंज जो आप काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे हैं, वो वेट यहाँ पे ख़त्म होगा, वो नई शुरुआत यहाँ पे होगी, आपकी विक्ट्री होगी, आपकी जीत होगी। ओके, जीत निश्चित तौर पर होगी। बस आपको यहाँ पे अपनी एनर्जीज को इस वक्त बैलेंस में रखने की ज़रूरत है, जो बार बार फ्लक्चुएट हो रही है, अप एंड डाउन हो रही है। फ्लो विद द रिदम। ओके, गो विद द फ्लो की एनर्जी में इस वक्त आपको रहना है। अलाउ ऑल द थिंग्स टू टेक देयर राइटफुल पोजीशंस ऑन देयर ओन। ओके, यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि आप है ना चीज़ों को ये अपने हिसाब से सर्कमस्टेंसेस को चेंज करने की कोशिश मत कीजिए। आप ये मत सोचिए कि आपके अकॉर्डिंग ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। ओके, आपको ये यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि जो चीज़ें अपने, हर चीज़ का एक डिवाइन टाइम है, डिवाइन राइट टाइम होता है। वो राइट टाइम जब आएगा आपकी विश फुलफिलमेंट ज़रूर होगी, आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है वो ज़रूर कंप्लीट होगी, लेकिन आपको उस राइट टाइम के लिए वेट करना है। ओके, आपको उसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा आपको डेस्परेशन नहीं दिखानी है, क्योंकि जो डेस्परेशन होता है ना वो सबसे बड़ा ब्लॉकेज होता है। हम अपनी विश के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए इतना ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं कि बस उसके आगे पीछे हमें और कुछ दिखाई नहीं देता है। हम भूल जाते हैं कि लाइफ में और भी काम है। ओके, और भी चीज़ें हैं करने के लिए, ईश्वर ने और भी चीज़ें दी हैं हमें, और भी कर्म करने हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में रह करके। ओके, वो सभी चीज़ें आपको करनी है और उन पर भी ध्यान रखना है। और साथ में यहाँ पे आपको अपनी ग्रोथ पर भी ध्यान देना है। ओके, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर आपको ध्यान देना है। आप ऑलरेडी अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हैं, आप डेफिनेटली यहाँ पे स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, भक्ति कर रहे हैं, ईश्वर से जुड़ रहे हैं, यूनिवर्स से जुड़ रहे हैं। ओके, आप यहाँ पे कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं। जो भी आप कर रहे हैं वो यहाँ पे फ्रूटफुल ब्लेसिंग्स लेकर ज़रूर आ रहा है।
बहुत जल्दी, क्योंकि पहला ही कार्ड यहाँ पे नॉक नॉक का आया है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का आया है। ओके, यहाँ पे आपको यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपको गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है और किसी भी सिचुएशन को, किसी भी पर्सन को जज नहीं करना है किसी भी तरीके से। ओके, क्योंकि जो होता है ईश्वर की इच्छा से होता है, किसी के कहने से करने से कुछ नहीं होता है। जो हो रहा है, आप इस वक्त जिस भी पोजीशन पर हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं, वही पोजीशन, वही सिचुएशन डेस्टाइन है। ओके, तो आप सही सिचुएशन में, सही पोजीशन पर हैं, सही प्लेस पर हैं, उसमें आपको डाउट नहीं करना है। और आने वाले समय में अगर आप कोई चीज़, कोई सिचुएशन, कोई रिलेशनशिप में बदलाव चाहते हैं तो वो भी होगा, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा। लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो। यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि टू टेस्ट द डिविनिटी लेट योर फॉल्स ईगो गो। ओके, आपको अपने अंदर का जो अहम भाव है वो यहाँ पे निकालने के लिए कहा जा रहा है। ओके, ये सेकंड टाइम आया है यूनिवर्स के मैसेज में, तो डेफिनेटली व्यूअर्स आपको ये चेक करने की ज़रूरत है कि कहीं आप में ईगो तो नहीं है। एक छोटा सा भी पार्ट भी अगर आपके अंदर है अहम भाव और आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप यूनिवर्स से कहिए, ईश्वर से कहिए, अपने इष्ट से कहिए कि मुझे नहीं पता है, कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे अंदर कहाँ ईगो है, लेकिन कहाँ अहम भाव है, लेकिन आप मुझे इस एनर्जी से बाहर निकालिए, इस अहम भाव की एनर्जी से बाहर निकालिए। और अगर आप यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में है, स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, अपने पर्सन, अपने काउंटर पार्ट के लिए देख रहे हैं, आप दोनों के लिए ही ये प्रार्थना कीजिए अपने इष्ट से कि हम दोनों को ही इस एनर्जी से बाहर निकालिए, क्योंकि हो सकता है आपकी मिररिंग हो रही हो। ओके, यहाँ पे आप अपने पार्टनर की एनर्जी को रिसीव कर रहे हो, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है। ठीक है, और साथ में यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि आपको अब सेल्फ सेंटरनेस से बाहर निकलना है और सिर्फ अपने लिए ही नहीं, यहाँ पे आपको अपने मेन सोल पर्पस पर ही फोकस करना है, उस पर भी आपको ध्यान देना है। सिर्फ अपनी ही चीज़ों, अपनी ही इच्छाओं पर फोकस नहीं करते हुए आगे बढ़ना है। आपको बहुत कुछ करना है, आप यहाँ पे नॉर्मल सोल्स नहीं है, आप यहाँ पे बहुत कुछ करने के लिए ईश्वर ने आपको भेजा है। ईश्वर का आप एक बहुत बड़ा माध्यम है, जिसके थ्रू ईश्वर बहुत सारी स्पिरिचुअलिटी में बहुत कुछ करवाना चाहते हैं आपसे, आपके थ्रू लोगों को देना चाहते हैं। ओके, उस पर फोकस कीजिए, इसीलिए आपको कहा जा रहा है ईश्वर से जुड़िए, ईश्वर से बातें कीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिए। ओके, साथ में वननेस की एनर्जी में आइए। वननेस की एनर्जी में मतलब आपको ये सोचना है कि आप सोल लेवल पर सभी सेम है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई गलत नहीं है, कोई सही नहीं है। ओके, क्योंकि सभी चीज़ें ईश्वर के द्वारा ही रचित हैं, ईश्वर के द्वारा ही कराई जा रही हैं, और जो भी हो रहा है वो कुछ ना कुछ लेसन हमें सिखाने के लिए किया जा रहा है। ओके, या तो लेसन है या कुछ कर्मा है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। और साथ में प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन का कार्ड आया है, तो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, अपनी विश को, अपनी मैनिफेस्टेशन को, अपनी ग्रोथ को, अपनी अबंडेंस को, अपनी हेल्थ को प्रोटेक्शन दीजिए। ओके, यहाँ पे आपके ऊपर थोड़ा नेगेटिविटी का भी इम्पैक्ट हो सकता है, आप क्योंकि यहाँ पे अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं या ग्रो करने वाले हैं, न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, तो नेगेटिविटी जो है उसे तो प्रॉब्लम होने ही वाली है। ओके, तो इसको आपको रोकने नहीं देना है, और उसके लिए आपको प्रोटेक्शन लेना है। अगर आप सनातन धर्म से हैं तो आप बजरंग बाण और दुर्गा कवच के द्वारा प्रोटेक्शन ले सकते हैं, या आप जिस भी रिलीजन से हैं उसमें कोई ना कोई चैंट, कोई मंत्र, कोई प्रेयर ज़रूर होगी प्रोटेक्शन के लिए, तो वो आप ज़रूर कीजिए, डेली कीजिए, सुबह और नाइट में सोते वक्त ज़रूर कीजिए। ओके, और साथ में हैव फेथ, वेट एंड रिजॉइस फॉर यू आर डायरेक्टली अंडर द लविंग केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ। ओके, आपको विश्वास रखना है, विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। अगर जितना आप ट्रस्ट रखेंगे, जितनी आप सरेंडर की एनर्जी में रहेंगे, उतना ही आप यहाँ पे पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करेंगे। यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं आपकी वाइब्रेशंस पर, आपकी एनर्जी पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, जो आपको ये देखना है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। अगर आप यहाँ पे आपके अंदर ही नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, नेगेटिविटी सोच रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा होगा, कहीं वैसा तो नहीं हो रहा होगा, कहीं मेरा पर्सन ये तो नहीं कर रहा होगा, वो तो नहीं कर रहा होगा, या आपकी लाइफ में ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, आप इसी तरीके की चीज़ें सोचेंगे तो यहाँ पे वही एनर्जी आउटर में भी मैनिफेस्ट हो सकती है। ओके, आपको अपने आप को इन चीज़ों से बाहर निकालना है, और उसके लिए आप प्रोटेक्शन लीजिए, जितना हो सके ग्राउंडिंग कीजिए, नेचर से कनेक्ट होइए, अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखिए। ठीक है, आप जिस भी तरीके से रख पाते हैं आप ऑलरेडी कर रहे हैं, बट आगे भी आपको करते रहना है। ओके, आपको
और आप ऑलरेडी यहाँ पे यूनिवर्स ने आपको प्रोटेक्ट किया हुआ है, लेकिन आपको भी अपना कर्म करते रहना है, प्रोटेक्शन ज़रूर लीजिए। ओके, एक मैसेज इस कार्ड के थ्रू और देखते हैं। ओह माय गॉड ये मुझे लगता है ये कार्ड्स आज ये जो काली माँ के डेक है वो इसलिए रखवाया ताकि आपको ये मैसेज मिल सके। यहाँ पे देखिए, पहला ही कार्ड जो है मैंने निकाला है, मुझे एक ही कार्ड निकालने की गाइडेंस थी और एक ही कार्ड जो आया है वो यहाँ पे अर्धनारीश्वर शिव शक्ति का आया है। शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पे आपके लिए। ओके, और शिव शक्ति का ब्लेसिंग्स है तो डिवाइन यूनियन डेफिनेटली, ये न्यू बिगनिंग जो है, न्यू जो पहला कार्ड नॉक नॉक का आया है वो आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग का भी कार्ड है और साथ में बैलेंस का भी कार्ड है। ये जो शिव शक्ति का कार्ड है ये सिर्फ यूनियन के लिए ही नहीं है, ये यूनियन तो आप अचीव कर ही रहे हैं, आप यूनियन तो आपका होना ही होना है, रीयूनियन आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो ही रहा है, लेकिन साथ में आपकी लाइफ में बैलेंस भी आ रहा है, आपकी एनर्जीज में बैलेंस आ रहा है, आपका इनर यूनियन हो रहा है, आप अपने डिवाइन से यूनाइट हो रहे हैं। आपके और आपके पर्सन के, आपके काउंटर पार्ट की चक्रास यहाँ पे मर्ज हो रहे हैं, सोल मर्जिंग यहाँ पे हो रही है। ओके, हो सकता है इसी वजह से आपके मूड स्विंग्स हो रहे हों, कभी कुछ पॉजिटिव कभी नेगेटिव इस तरीके के थॉट्स आ रहे हों। तो ये जो एक फ्लक्चुएशंस आपकी थॉट में चल रहा है वो यहाँ पे इसी रीज़न से चल रहा है क्योंकि आपके यहाँ पे सोल मर्जिंग भी चल रही है। ओके, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना, ये एक प्रोसेस है जो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और साथ में यहाँ पे शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स हैं, शिव पार्वती माँ की ब्लेसिंग्स हैं, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, एक हार्मोनी आ रही है। आप जिस भी पर्पस से इस रीडिंग में आए हैं आपको हैप्पीनेस की, फुलफिलमेंट की, एक हार्मोनी आपकी लाइफ में आ रही है, एक हार्मोनियस रीयूनियन की एनर्जी यहाँ पे आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ऐसी ब्लेसिंग्स यहाँ पे आपको आज यूनिवर्स दे रहे हैं। वाओ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और अपने यूनियन को भी प्रोटेक्शन दे के रखना है, आप अपने यूनियन को भी प्रोटेक्ट करके रखिए। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त गाइडेंस कि आप अपने रीयूनियन को भी प्रोटेक्शन दीजिए जिस तरीके से वे आप दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी यूनिवर्स की बहुत ही प्यारी गाइडेंस, बहुत ही प्यारी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी। तब तक अपना ध्यान रखिए और सेल्फ लव ज़रूर कीजिए। ओके, अपने ऊपर अपनी ग्रोथ पर आप ये ध्यान रखिए कि आप कितना ग्रो कर रहे हैं। ओके, आप ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं तो यहाँ पे आप अपनी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट कर पाएंगे, आपकी विश फुलफिलमेंट भी ज़रूर होगी। ओके, तो चलिए मिलते हैं। कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग कैसी लगी एंड रेजोनेट करती है तो भी बताइएगा प्लीज़। एंड थैंक यू सो मच इतने प्यारे कमेंट्स करने के लिए, इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। आप इतने प्यारी ब्लेसिंग्स, इतने पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं तो आप मेरे सोल पर्पस में मेरी हेल्प कर रहे हैं और इनडायरेक्टली आप भी एक बहुत बड़ा सोल पर्पस कर रहे हैं मदर अर्थ की वाइब्रेशंस को हाई करने के लिए। ओके, ये बहुत बड़ा सोल पर्पस है। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे सोल पर्पस में इतनी हेल्प करने के लिए, इतना मोटिवेट करने के लिए मुझे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।